हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र का वह भाग अध्ययन करने वाले हैं जिस पर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उस भाग का नाम क्या है? रेटिना, यानी इसे हम लोग दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से भी जान सकते हैं? दृष्टि पटल, यानी इसे दूसरा नाम से कह सके तो दृष्टि पटल इसका नाम है। ठीक है, अब इसको डिफाइन करेंगे, मतलब इसका परिभाषा दें कि रेटिना क्या है। लेकिन इस भाग से पहले हम लोग नेत्र लेंस, कॉर्निया, आइरिस और दृढ़ पटल, इन सभी भागों का अध्ययन किया। अगर आप उन भागों को अध्ययन नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए, क्योंकि पिछला वाला हिस्सा देखेंगे तभी तो अगला वाला हिस्सा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए इसका डिफिनेशन देते हैं कि ये रेटिना क्या होता है या रेटिना किसे कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन दिया जाए। तो देखिए, रेटिना को डिफिनेशन देने के लिए हमें क्या कहना होगा? ये नेत्र का सबसे आंतरिक भाग है, मतलब सबसे पीछे का। अगर जब एक नेत्र का हम चित्र बनाए थे तो सबसे पीछे की ओर इसको दर्शाए थे, तो हम कह सकते हैं कि नेत्र के सबसे पिछले भाग को रेटिना कहते हैं। नेत्र के सबसे पिछले भाग को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और मानव नेत्र में, इस बात को लिखने के बाद हम इसी में लिख सकते हैं कि मानव नेत्र के रेटिना भाग पर ही एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा कि नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो हम आंसर क्या देंगे? रेटिना पर बनता है। और देखिए, ये रेटिना जो है ना, एक बहुत ही प्रकाश सुग्राही, मतलब क्या, ये क्या लिख रहे हैं हम? प्रकाश सुग्राही का मतलब क्या? ये प्रकाश से सेंसिटिव होता है, मतलब इस हिस्सा में प्रकाश जैसे ही पहुंचेगा तो ये एक्टिव हो जाता है, इस तरीके से समझिए। और ये रेटिना में भी क्या होता है कि दो तरह के तंतु पाए जाते हैं। रेटिना में देखा जाए तो दो तरह के तंतु होते हैं, एक का नाम है छड़ और एक का नाम है शंकु। रेटिना में कितने तरह के तंतु मौजूद होते हैं? दो तरह के। तंतु का मतलब पतले पतले तार जैसा, मतलब बल्ब में नहीं होता है फिलामेंट, पहले एक नहीं चलता था 110 बल्ब करके कुछ, उसका वाइट प्रकाश नहीं रहता था, 10 रुपए के साथ मिलता था जी। उसमें जो फिलामेंट स्प्रिंग टाइप का नहीं होता है, तो वो तो काफी मोटा हो गया। बट रेटिना में जो होते हैं तंतु काफी महीन, एकदम पतले होते हैं, इस तरीका से। तो अब ये छड़ हैं, ये शंकु हैं। ये छड़ शंकु क्या करते हैं? वो पतले महीन क्या, दृक तंत्रिका के माध्यम से ये खबर पहुंचाते हैं दिमाग को कि चलिए अब आप सपोज कि एक मार्कर है, ठीक, अब इस मार्कर को हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसका इमेज कहाँ बना? हमारे रेटिना पर बन गया। अब रेटिना पे इमेज कैसा बनता है, ये भी क्वेश्चन है। तो इसको हम समझ लें कि रेटिना पर जो इमेज बनता है भैया, ये वास्तविक बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इसको हम खास तौर से लिखेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे तो वहां पर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी बस समझ लीजिए। तो रेटिना पर वस्तु का मेरा इमेज बन गया, जैसे ये वस्तु है, अब रेटिना पर इमेज ऐसे उल्टा बन रहा है यहाँ पर, आंख के रेटिना पर। ठीक, अब ये रेटिना में दो तरह के छड़ और शंकु, इनकी अपनी रचनाएं हैं खुद की। हम जो पतले पतले तार बता रहे हैं ना, वो एक दृक तंत्रिका का तार है। ठीक है, इनकी अपना खुद का भी रचना अलग होगा। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही रेटिना पर इमेज तो आ गया उल्टा, अब ये दोनों क्या करेंगे? इनमें से खबर पहुंचाएंगे दिमाग को कि दिमाग भाई अब देखिए वस्तु दिखाई दे रही है, वस्तु कैसा है कैसा नहीं है, इनका ही होना हमारे लिए मतलब काफी महत्वपूर्ण है। अब कोई छड़ शंकु को निकाल दे तो दिमाग भाई साहब को कंफ्यूजन हो जाएगा कि वस्तु का कैसा है या नहीं है। इमेज तो बनेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब तो बनेगा, बट छड़ और शंकु को ही गायब कर दिया तो दिमाग तक खबरें नहीं जाएगा। मान लीजिए कि पावर हाउस है, पावर हाउस से लाइट आपके घर तक आया, आपके बोर्ड में ही गड़बड़ी हो जाए तो आपका पंखा चलेगा, आपका बल्ब बरेगा? नहीं बरेगा।
आपका लाइट तो आपके घर तक पहुंच गया है बट फिर भी नहीं जल रहा है। ठीक उसी तरह क्या है, हमारा दिमाग एक तरह समझिए कि पावर हाउस है। हम वस्तु को देखें, वस्तु का इमेज रेटिना तक आ चुका है बट फिर भी दिमाग को अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्षण शंकु खबर नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए रेटिना एक प्रकाश सुग्राही अंग भी कह सकते हैं या भाग है। ठीक और किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो आप इतनी जानकारियों में से जितना आपको समझ में आए एग्जाम में आप लिख सकते हैं या किसी को बताना होगा तो समझा सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है तो फिर से बता देना चाहेंगे, इसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं जी, दृष्टि पटल के नाम से पुकारते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम देखें तो रेटिना की हमारा पढ़ाई क्या हो चुकी, समाप्त हो गई है। तो अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब हम क्या करना चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्या, इसी वीडियो में बात करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए आप इसको समझ लिए हैं तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं जिसका नाम क्या है, मानव नेत्र में वस्तु कैसे देख पाते हैं या वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन पाता है हमारे नेत्र पर, नेत्र में माने रेटिना पर कैसे बन पाता है, यही समझिए। तो आइए हेडिंग डालते हैं उसको। तो चलिए अब हम लोग जो हेडिंग है उसको देखिए क्या लिखे हुए हैं, मानव नेत्र में देखने की क्रिया। मानव नेत्र में देखने की क्रिया मतलब क्या, एक वस्तु को मानव नेत्र कैसे देख पाता है, यही प्रश्न हमारे सामने है। ठीक है, तो आइए आज के हमारा टॉपिक को एक बार रिपीट किया जाए कि इसका नाम क्या है, मानव नेत्र में देखने की क्रिया। तो आइए इस क्रिया को समझते हैं इस चित्र के माध्यम से कि अगर हमसे क्वेश्चन बन जाए, कोई हमसे क्वेश्चन एक खड़ा करे कि एक वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनेगा ही कि वस्तु को देख कैसे पाते हैं, ये तो माइंड में आंसर खोजेगा। तो आइए इस बात को समझ लें कि कैसे हम एक वस्तु को देख पाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक वस्तु से आने वाला प्रकाश, ये वस्तु है जिसका नाम क्या है ए बी, और एक वस्तु से आने वाला प्रकाश सबसे पहले हमारे आंख पर पड़ेगा। ये हमारा आंख है, एक रचना दिए हैं आंख का, और जब इस आंख पे पड़ेगा तो आप जानते हैं कि सबसे पहले कार्निया से होकर गुजरता है। हमने पहले भी बताया है कि मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले कार्निया से होकर गुजरता है। ठीक कार्निया के बाद लेंस उससे मिल रहा है जिसको हमने क्या नाम दे रखा है, नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस से प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। आप तो जानते होंगे कि दर्पण से परावर्तन होता है और लेंस से अपवर्तन होता है। तो सबसे पहले वस्तु का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, आंख पर। ठीक, आंख पर जैसे ही पड़ा तो वो कहां से होकर गुजरा, कार्निया से, और कार्निया से होते हुए कहां पहुंच रहा है, तो नेत्र लेंस पे पहुंच गया। और जहां नेत्र लेंस से इसका क्या हुआ, अपवर्तन, और तब फाइनली वस्तु का इमेज रेटिना पर बन गया। फाइनली वस्तु का इमेज रेटिना पर बन गया और इसका इमेज बनाने के लिए लेंस अपना योगदान दिया। अब ये जो इमेज बना, जो प्रतिबिंब बना, ये कैसा बन रहा है, ये मेरा वस्तु है और ये मेरा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब के बारे में समझ लिया जाए कि कैसा बन रहा है। पहला नंबर दिखाई दे रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है उल्टा बन रहा है। कहां पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो नेत्र पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से रेडी हो जाएगा कि नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन दे देगा कि वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर मारेंगे, सॉरी अभी तो वास्तविक हम वास्तविक तो मारेंगे ही, लिख देते हैं नंबर दूसरा। हमें उल्टा पर क्वेश्चन देना चाहिए था ना, गड़बड़ बोल दिए। ये भी देख लीजिए प्रतिबिंब मेरा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है इस तरीका से। तो हमने जो प्रश्न बनाया था उस प्रश्न का आंसर क्या होगा, वास्तविक होगा। और तीसरा नंबर पे देखिए पहला प्रतिबिंब नेत्र पर कैसा बनता है, रेटिना पर उल्टा, दूसरा में वास्तविक, और तीसरा क्या लिख रहे हैं, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, वस्तु से, लिख सकते हैं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। बताइए इसकी रचना अजीब की गई है, गॉड का मतलब कहा जाए तो अजीब तरह का ये देन है। हमारा नेत्र एक ऐसा उपहार हमें मिल गया
कि इतनी छोटी सी आंख से हम बड़ा से बड़ा संसार में चीजों को देख पाते हैं। बड़ी से बड़ी हाथी को भी हम अपना इसी छोटी नेत्र से देख पाते हैं। बड़ा अजीब होता है, नहीं सोच में आता होगा कभी? हमारे माइंड में ये प्रश्न नहीं बनते हुए कि इतना बड़ा हाथी है और एक छोटा सा हमारा आंख इसको कैसे देख पाता है। चाह रहा था बहुत बड़ा आंख हो, नहीं, उतना बड़ा आंख हो जाएगा तो आदमी कहाँ लेके चलेंगे भैया। बट ऐसी रचना की गई है कि बड़ा से बड़ा चीज को भी हमारा नेत्र क्या कर लेता है, देख लेता है। यानी कि उसका इमेज क्या बनता है नेत्र पर, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और प्लस में वस्तु से छोटा बन गया। तो इस तरह से मानव नेत्र में देखने की क्रिया हमारा क्या हो रही है, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ये बातें? तो हमसे कोई पूछेगा कि एक मनुष्य का नेत्र किसी वस्तु को कैसे देख सकता है, तो आप कहेंगे सर कोई पूछेगा, के पूछने वाला है? आजकल कोई पूछने वाला है? बड़ा कम लोग मिलते हैं। बार बार हम यही ना कहते हैं कि कोई पूछे कोई पूछे। ये मेरा एक प्रकार से कहा जाए तो आदत बन चुका है कहने का। एक तरह से हम ज़्यादातर ध्यान कहाँ देंगे, एग्जाम को ही ना देंगे। लोग क्या पूछेंगे, खुद ज्ञान रहेगा उनके पास तब ना पूछेंगे। तो इसीलिए कोई हो सकता है कभी कोई मिल जाए, और नहीं तो आप लोग उस बात को मतलब ये नहीं कहिए कि सर हमेशा कहते हैं कोई पूछेगा कोई पूछेगा। वो मतलब मेरा एक हैबिट बन गया है, आदत बन गया ना समझाने के लिए। तो आप लोग उस बात से टेंशन ना लेंगे कि बार बार सर कहते हैं कोई पूछेगा, आज तो कोई पूछवे नहीं कर रहा है, कहाँ कोई पूछ रहा है। ये हम समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, टेंशन ना लें। तो क्या हो गया, मानव नेत्र में देखने की क्रिया कैसे होती है? तो सबसे पहले वस्तु से प्रकाश नेत्र पर पड़ता है और कार्निया से होते हुए गुजरता है और पुनः लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से सॉलिड लिख देंगे, जहां प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होता है। और ये चित्र बना देंगे और इस तरह से हमारा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो अब हम चलते हैं अपना क्या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूं कहे तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में जाना होगा, क्योंकि अब ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। तो हम आपसे मिलना चाहेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।